रमज़ान मुबारक में रिज़्क समेटने का इतना मुबारक अमल आज शेयर करूँगी, इतनी पावरफुल दुआ जिसे पढ़ते ही आपका परसों के भी पैसे फंसे हुए हैं ना, कोई फ्रॉड हो गया या कोई भी, तो वो अमाउंट भी आपको कैसे मिल जाएगी इस दुआ के ज़रिए। आप मुझे दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। रमज़ान का महीना फिर से साल बाद आएगा, रहमतें बरकतें समेट लें इसी साल। चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन सी दुआ है वो अगर माला माल होना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। जैसा कि माह रमज़ान शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब तो रहमतें और बरकतें समेटने वाला ही महीना शुरू हो गया है। इस महीने में जो आप हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा रिज़्क और बरकतें समेटना चाहते हैं, तो ये दुआ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। ऐसी मुजरब दुआ जो कि आपने हर नमाज के बाद पढ़नी है। मैं कहती हूँ ये महीना तो वैसे रहमतों और बरकतों वाला है। अल्लाह पाक की अगर रहमतें चाहते हो, अल्लाह पाक से बरकतें चाहते हो कि अल्लाह पाक तुम्हें बहुत ज़्यादा नवाज दे, तो रमज़ान में इस चीज़ को अपना मामूल बना लो। 30 रोज़ों में 30 दिन ही इसको पढ़ो। मैं कहती हूँ रमज़ान के अंदर अंदर ही अभी रोज़े पूरे भी नहीं होंगे कि तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, तुम्हारी हाजत पूरी हो जाएगी, और रोज़ों में ही तुम देखोगे कि रिस्क वहां वहां से आएगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। और अभी मैं एक स्टोरी बताऊंगी। ये मेरी किसी सिस्टर ने पढ़ा अपने मसले के लिए, उनके हस्बैंड के साथ किसी ने फ्रॉड कर लिया था, पैसे लेके भाग गया था, तो किस तरह से उन्होंने पढ़ा और किस तरह से जो उनके पैसे वापस आए, वो सारी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने इसे रोजे में ही पढ़ा, इस रमज़ान के मुबारक महीने में ही पढ़ा। जो लोग ये समझते हैं, जिनको ये कामिल यकीन होता है कि रमज़ान का महीना ऐसी रहमतों का महीना है, इस महीने में हम अपने परवरदिगार से जो भी जायज़ ख्वाहिश करेंगे, जो भी जायज़ हाजत की बात करेंगे, हमारा अल्लाह हमें ज़रूर नवाज़ेगा। तो उस बंदे की हर जायज़ हाजत पूरी होती है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जायज़ हाजत को पूरा भी करते हैं, ठीक है? तो आपके लिए जो भी मैंने दुआ शेयर करनी है ना, और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेनी है अपने आने वाले टाइम में, और अब अच्छे से, ताकि आपकी ज़िंदगी संवर सके, बदल सके, और अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें जो है आप पर रखे, और बहुत ज़्यादा आपको रिज़्क अता फरमाए। आपकी रिज़्क में सारा साल सारी ज़िंदगी कभी कमी नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्या पहले हम यहाँ पर दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। इस चीज़ को तो हमने बहुत ज़्यादा जो है अपनी ज़िंदगी में शामिल पहले भी किया हुआ था, रमज़ान में तो बहुत ही ज़्यादा शामिल कर लेना है। हदिया हमने ये पेश करना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो दुरूद शरीफ हम पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दिल में नियत है कि मैं हदिया पेश कर रही हूँ जो अपने प्यारे नबी, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जो खुद मेरे काम आ रहा है, इस दुनिया में भी मेरे लिए काम आएगा, आखिरत में बख्शिश के काम आएगा, मेरी बख्शिश के काम आएगा, और दुनिया में मेरे लिए कामयाबी, रिस्क की फरावानी का सबब बनेगा, मेरी कामयाबी का, मेरी नेक जायज़ हाजात इसके सदके अल्लाह पाक पूरी फरमा दे। तो दुरूद शरीफ को तो अपनी ज़िंदगी में डेली शामिल रखो। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ रमज़ान में शामिल रखो, लेकिन रमज़ान में इसकी कसरत बढ़ा दो, इसको पढ़ना, इसका विर्द बढ़ा दो, रमज़ान में बढ़ा दो इसका, और इस्तग़फ़ार का, इस दोनों को ना अपने इस अमल के साथ आपने बहुत कसरत से करना है। बाकी मैं रोज़ दुआ करवाती हूँ, अब तो रमज़ान है तो डेली दुआ करवानी बनती है। अल्लाह पाक मेरे प्यारों के तमाम मसाइल को हल फरमा दे। जो लोग रिस्क की परेशानी में फंसे हुए हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा मसलों में फंसे हुए हैं, कोई ना कोई उनकी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, वो अल्लाह के आगे बहुत ज़्यादा अल्लाह से मांग रहे हैं, तो अगर आपके हक में बेहतर है ना, तो अल्लाह पाक पूरी कर देंगे। ये अल्लाह पाक जानते हैं कि उन्होंने किस टाइम उसको पूरा करना है। तो सिर्फ आप मांगते रहो। हो सकता है अल्लाह को फिलहाल आपका मांगना पसंद हो, फिलहाल वो चीज़ आपके हक में बेहतर ना हो, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी-कभी हम ज़िद में माँग लेते हैं, वो पूरी हो जाती हैं, फिर हमारा ही नुकसान होता है। कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस भी ऐसे चल रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो जाती हूँ इस बात में कि कभी भी इंसान को ना अल्लाह से ज़िद नहीं लगानी चाहिए। अल्लाह से अपनी बेहतरी की ही दुआएँ माँगनी चाहिए। अल्लाह पाक अपने बंदे को फिर बेहतरीन वक़्त में नवाज़ता है। अब दुआ शेयर करने लगी हूँ जो आपने हर नमाज़ के बाद पढ़नी है, वो कौन-सी आपने गौर से सुनी, ठीक है? चलिए जी, दुआ को स्टार्ट करते हैं। वो कौन-सी दुआ है आपने हर नमाज़ के बाद पढ़नी है। और सबसे पहले आपने 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने दरमियान में 11 मरतबा हर नमाज के बाद, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा 5 नमाज़ों के बाद आपने इसी तरतीब से इस दुआ को पढ़ लेना है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 11 मरतबा रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, ये हज़रत मूसा की दुआ है जो आपने पढ़नी है।
अब मैं स्टोरी सुनाती हूँ कि किस तरह से ये मेरी एक सिस्टर को मैंने बताई और उनका किस तरह से काम हुआ। उनके जो है हस्बैंड के साथ फ्रॉड हो गया बहुत ज़्यादा पैसों का। और रमज़ान में ही जो है पिछले साल वो इस दुआ को पढ़ती रहीं और बहुत कसरत से उन्होंने पढ़ा और इसी तरीके से भी पढ़ा और बहुत ज़्यादा हर वक्त उनकी ज़ुबान पर ये दुआ रहने लग गई थी। ज़ाहिर है जब आप एक चीज़ हर नमाज के बाद पढ़ रहे हो ना, तो आप यूज्ड टू हो जाते हो, आपकी ज़ुबान पर एक चीज़ रहती है। तो जब आप पढ़ते हो ना, तो वो इतनी फरावानी से आपकी ज़ुबान पर तैयार रहती है। तो ठीक है, तो आपने जो है आपने इसको भी अपनी ज़ुबान पर इसी तरह ही तैयार रखना है, मतलब किसी भी टाइम वज़ू भी कर लिया तो फिर ज़ुबान पर जारी रखनी है। उन्होंने भी ऐसा ही किया, बल्कि 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ना शुरू करते, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। कोई टाइम नहीं लगता, ये देखिए 11 मरतबा ईज़िली आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक हो गया, उन्होंने भी ऐसी पढ़ी। अभी 20वां रोज़ा ही था कि उनके उस जिसने घपला किया था उनके हस्बैंड के साथ किसी फाइनेंशियल मैटर में, तो उसका फ़ोन आ गया। अल्लाह ने उसके दिल में इस दुआ के थ्रू डाल दिया कि उसने गलत किया है एंड उसने वो फ्रॉड जो किया था वो अमाउंट देने के लिए राज़ी हो गया। अल्लाह ने उसके दिल में नेकी की बात डाल दी। अल्लाह ने उनके लिए जिनका इतना नुकसान हो गया था, अल्लाह ने उनका नुकसान इस दुआ के ज़रिए भर दिया। मैं चाहती हूँ हर बंदा इस दुआ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले। रिस्क की अगर बहुत ज़्यादा फरावानी चाहते हो ना, इस दुआ को अभी पढ़ना आपको समझ नहीं ना आ रही है आपके साथ क्या हो रहा है, इस दुआ को कसरत से पढ़ना शुरू कर दो। अल्लाह पाक किसी रास्ते पे तो लगाएगा ना, अल्लाह पाक कोई वसीला तो बनाएगा ना। फाइनेंशियली कोई मसला है, कोई भी मसला है, प्राइवेट मैटर है, हस्बैंड वाइफ का मैटर है, इसको पढ़ना शुरू कर दो। इसको कसरत से पढ़ो, इसको इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि बस ना ज़ुबान पर ये इस दुआ के अलावा इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ भी होने चाहिए, लेकिन ये दुआ तो हर वक़्त पढ़नी चाहिए। इतनी पावरफुल दुआ है, ये मूसा की दुआ है। सो आपने जिस तरह मैंने बताया ना, आपने रमज़ान में हर नमाज के बाद कोई किसी एक नमाज हर नमाज के बाद इसी तरतीब से पढ़ना। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ हर नमाज के बाद आपने इस दुआ को पढ़ लेना है। 11 मरतबा पढ़ना है, कोई लंबी चौड़ी तो दुआ नहीं है, फ़ौरन से पढ़ी जाएगी। दिल में अपना मकसद रखना है, रिज़्क में बरकत चाहते हैं वो रखें, ठीक है? उसके अलावा आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ करनी है, सहरी में भी दुआ करनी है, इफ्तारी में भी दुआ करनी है। हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी चीज़ से गुज़र रहा होता है। अल्लाह पाक ही है जो मसले हल करता है, लेकिन अगर आप किसी को दुआ का कहते हैं ना, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ ना, मैं दिल से करती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। आपने सहरी टाइम भी दुआ कबूल होती है, जब हम रोज़ा रखते हैं, जब हम खोलते हैं तब भी दुआएँ अल्लाह पाक कबूल करता है। तो आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ करनी है। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फ़रमाए, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आपको, मुझे, हम सबको। उसके अलावा अगर आप मुझसे कोई काम करवाना चाहते हैं, चैनल मोनेटाइज़ेशन से रिलेटेड, चैनल चेकिंग से रिलेटेड यूट्यूब के, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पर डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक मैंने डाल दी है, ठीक है? ऑनलाइन कुरान ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो मेरे से पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जितने भी लोग नए हैं मेरे चैनल पर, कोई भी बात अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर मस्ट करें, किसी का भी काम बन सकता है इस एक लाइक और शेयर से। सदका जारी समझकर, रमज़ान है, लोगों के लिए बेहतरियाँ बाँटे, नेकियाँ बाँटे, किसी का भी काम हो सकता है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच किया करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें सब लोग, ताकि मेरी आने वाली वीडियो रमज़ान की आपको मिल जाए और हम डेली दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट सेक्शन में डन लाज़मी लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।